सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, क्या आपका मित्र आपको स्वर्ग में लेके जाएगा? तो इसका उत्तर है कि हाँ, यीशु आपका मित्र है, वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। पृथ्वी पर कोई आपको स्वर्ग में लेके नहीं जा सकता है, मात्र यीशु आपका मित्र है जो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। आपका मित्र आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। हाँ, यीशु आपका मित्र है, वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। पहले दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और अपने मित्र को यहोवा परमेश्वर आदन के बाग में अपने मित्र से बात करने के लिए आदम और हवा के पास जाता था, बातचीत करता था आमने सामने। जैसे मित्र अपने आमने सामने बैठ करके बातचीत करता है, उस प्रकार से वो यहोवा परमेश्वर आदम से बातचीत करते थे। पाप हुआ वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन हमको और आपको बचाने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग पर चले गए। और फिर वो आपको और हमको और आपको लेने के लिए बादलों पर आएंगे और हम जीवित हैं तो अमरता में बदल करके यीशु मसीह के पास मिलने के लिए बादलों पर जाएंगे मेरे। लेकिन ये अजीब बात है कि धन के बढ़ने से बहुत से मित्रों की उत्पत्ति होती है, लेकिन धन के घटने से बहुत सारे मित्रों को अपने मित्र से दूर कर देती है। लेकिन सच्चा मित्र वो यीशु है। चाहे आपका धन बढ़े और चाहे आपका धन घटे, चाहे आपके कलीसिया वाला आपको रखे और चाहे कलीसिया से निकाल दे, चाहे संस्था आपको रखे चाहे संस्था से निकाल दे, वो एक ऐसा सच्चा मित्र है जो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। यीशु ने कहा कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। संसार को यीशु ने जीता। शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा कि ये सारा वैभव मुझको दिया गया है, इसीलिए तू झुक करके प्रणाम करे तो ये मैं तुझको दे दूंगा। अरे, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है। कोई ये नहीं कह सकता है कि यीशु रोटी और दाना और पानी नहीं खाए, वो दुख नहीं सहे, दुख सहे। एक वचन हम पढ़ लेंगे, नीति वचन उसका 27 अध्याय और उसका 17 पद। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। किसके संगति से? यीशु के संगति करने से आपका मुख, आपका चेहरा, आपका दिल डोल, आपका रहन सहन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। भारत में लोग आम का रस चाभ करके भूल जाते हैं कि हमने खाया ही नहीं। चंगाई पा करके पीछे भाग जाते हैं, हम चंगाई पाया ही नहीं। सोचिए, यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया, 9 गायब हो गए क्योंकि वो भारतवर्ष के थे, वो गायब हो गए 9। लेकिन एक सामरी आकर के यीशु मसीह के चरणों के पास आकर के धन्यवाद करता है। तो यीशु मसीह बोले कि क्या वे 9 कहाँ हैं? वो तो छू मंत्र हो गए मेरे प्रियो। सोचिए, सबसे प्रिय चेला यूहन्ना जो यीशु मसीह के साथ साथ था, लास्ट वाणी में वो अपनी माता को यूहन्ना के पास यीशु मसीह छोड़ करके जाते हैं, क्योंकि संसार में वो अपने पहलौठा का अधिकार पूरा किए। 27 के नीति वचन 27 के 5 पद हम पढ़ेंगे। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, जो घाव मित्र के हाथ से लगे हुए
विश्वास योग्य हैं, परंतु बैरी अधिक चुमन करता है और परम मित्रों में वो फूट करा देता है। कैसे बनता है? यदि आपके पास कष्ट है, ये सोच लीजिए कि आप यीशु के नजदीक हैं, आप यीशु के पास हैं। शैतान सबके पीछे नहीं होता, शैतान उसके पीछे होता है जो यीशु मसीह के समीप होते हैं। कष्ट उस पर आता है जो यीशु मसीह के नजदीक होते हैं, सब पर नहीं आता। इसलिए आपका मित्र यीशु है। यीशु आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। वो कभी धोखा नहीं देगा, ना वो कभी त्यागेगा। आज यूट्यूब में, फेसबुक पे बहुत सारी बातों हम व्हाट्सएप में हम पढ़ते हैं। एक पास्टर गलती करता है, 50 पास्टर उस पर वचनों के छाकू लगा देते हैं। अय्यूब पर कष्ट आया, उसके 5 मित्रों ने छड़ी लगाया, लेकिन अय्यूब पाप नहीं किया। वो बोला कि मैं धर्मी हूं, मेरा परमेश्वर धर्मी है और हमको वो छुटकारा देगा। डबल आशीष मिला उसको। वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, इसकी आंखें खोल दे। जिस प्रकार से एलीसा गेहजी के लिए प्रार्थना करता है, और जब एलीसा को अरामी सेना ने घेर लिया तो गेहजी तड़पड़ा गया उसका दास। तो वो कहता है कि हाय प्रभु, हम तो चारों तरफ सैनिकों से घिर गए हैं। तो एलीसा कहता है अपने दास से कि जो आपको घेरा हुआ है उससे बढ़ करके हमको घेरा हुआ है, और हे यहोवा परमेश्वर, इसकी आत्मिक आंखों को खोल दे कि ये देखने पाए कि हमारी तरफ उससे भी बढ़ करके है। जब एलीसा का दास गेहजी जब आंख खोलता है तो देखता है कि अग्निमय स्वर्गदूत घोड़े पर सवार हुए, नंगी तलवार लेकर के एलीसा के चारों तरफ, छावनी के चारों तरफ घेरे हुए हैं। मेरे प्रियो, सोचिए, तब जब आपकी आत्मिक आंख खुलती है, तब आप परमेश्वर को और पवित्र आत्मा के सामर्थ पाते हैं। यह नहीं बोलना कि हमारे चर्च में चंगाई और छुटकारा होता है तो बस वही पवित्र है, नहीं, वही सच बोलता है, नहीं। क्योंकि आप परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के आग को, परमेश्वर के दान को आप रोक नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से पतरस जब कुरनेलियुस के घर में जाता है, प्रचार करता है, लोग सामर्थ पाते हैं, लेकिन जब वो अंताकिया के कलीसिया में आता है वो कतराने लगता है, भागने लगता है। तो पौलुस कहते हैं कि जब आपने कुरनेलियुस के घर में गया, खाना खाया अन्य जाति में? तो हाँ खाया। अभी क्यों कतरा रहे हैं आप? अलग क्यों होते हैं? क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य को कोई रोक नहीं सकता है। आपके कलीसिया में चंगाई छुटकारा होती है, अन्य भाषा लोग बोलते हैं, कोई बात नहीं, भविष्यवाणी करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भविष्यवाणी करता है तो आप सोचते हैं कि ये गलत करता है। नहीं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य को, परमेश्वर के आग को रोक नहीं सकते हैं। जिस प्रकार से यहोशू मूसा से कहा कि हे पिता, इन्हें माना कर कि ये चारों तरफ ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, नबूवत कर रहे हैं। तो मूसा प्रभु का संत बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि सारा इस्राएल ही नबी हो जाता तो ये हमको कष्ट नहीं होता। सोचिए, यदि आपका चर्च आत्मिक है तो और बढ़ने की जरूरत है। ये नहीं कहना कि बस प्रभु काफी है, नहीं। यदि आपको एक गाड़ी मिल गया तो ये नहीं बोलना कि बस प्रभु काफी है, नहीं, और दिन प्रतिदिन मांगना। जिस प्रकार से आपके पास चाकू है और आप सब्जी काटते हैं, तो यदि चाकू में धार नहीं है तो वो नहीं काटेगा। शरीर के ताकत से उसको तोड़ ओड़ करके आप सब्जी बना देंगे, लेकिन धार लगाना पड़ता है दिन प्रतिदिन। आत्मिक रणभूमि में दिन प्रतिदिन पश्चाताप की प्रार्थना करना, अपने लोगों के लिए, अपने चर के लिए, अपने पसवानों के लिए
प्रार्थना करना सबसे जरूरी होता है कि हे परमेश्वर उनकी आंखों को खोल दे कि वो दिन प्रतिदिन आपको देखने पाए मेरे प्रियो। खास करके आज के डेट में, आज के कलीसिया के लोगों को प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि लोग प्रार्थना नहीं करते हैं और पास्टरों पर खिल्ली उड़ाते हैं और नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं। इसलिए यीशु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। हम आपस में छोटी मोटी बातों में ही फंसे रहेंगे और यीशु मसीह जब आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? यीशु योरसेल्फ, पहले हमको अपने खुद को देखना है, तब आगे बढ़ना है। हमको यीशु को देखना है और उसको फॉलो करना है, ना कि किसी दास और दासी को। गांधी जी कहते हैं कि प्रभु यीशु अच्छा है, लेकिन प्रभु यीशु के लोग अच्छा नहीं है। सोचिए, हमको और आपको दिन प्रतिदिन अपने पशुआन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने सेना के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को और इसमें जितने लोग पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी संस्था का क्यों न हो, चाहे किसी भी कौम का क्यों न हो, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर कि उनका मन बदल जाए और वह आपके नाम का घोषणा करने वाले हो सकें। मेरे प्रियो, यह खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जिसकी कल्पना करना अनहोना होता है। एक रियलिटी है बाइबल में कि जो कोई इस्राएल जाति को आशीष करेगा वो आशीषित होगा, और जो उससे मिला रहेगा वो भी आशीषित होगा, क्योंकि वो आशीष करता है। जो उसको शाप देगा वो शापित होगा। ये सब पर लागू होता है, चाहे वो पुराने नियम का इस्राएल हो, चाहे नए नियम का इस्राएल हो। यदि आप नए नियम का इस्राएली हैं तो आपको भी परमेश्वर ने आशीष किया है। सोचिए, और उसको फूट कराने के लिए कोई विदेश से ताकत नहीं आती है। आपका मित्र के जीवन में जब दुष्ट आत्मा काम करता है तो वो अपने परम मित्रों में भी फूट करा देता है। लेकिन हम और आप जब आत्मिक हैं तो वो आत्मिकता के दृष्टिकोण से देखना है कि हे परमेश्वर हमारे जीवन को सुधारें। सोचिए, जब परमेश्वर आपको आत्मिक ज्ञान दिया है, वचन दिया है, सब कुछ दिया है, हमको उसमें दिन प्रतिदिन बढ़ने की जरूरत है मेरे प्रियो, घटने की नहीं, बढ़ने की जरूरत है। हमारे जितने मित्र हैं, जितने हमारे संपर्क में हैं, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर उनको दिन प्रतिदिन ऐसा आशीष दे कि वो उभरती व्यवस्था की तरफ हो सके। सोचिए, लेकिन परमेश्वर कार्य करता है। आप प्रार्थना करते हैं, दूरों कोस रोगी चंगाई होता है, तो आपका समर्पण के चलते, न कि उसके प्रार्थना के चलते। सोचिए, इसलिए आपका मित्र यीशु है, वो आपको स्वर्ग राज में लेके जाएगा, वो आपको अनंत काल के जीवन में लेके जाएगा। जीते हैं तो मसीह के साथ, मरते हैं तो आपकी आत्मा को यीशु स्वर्ग के राज्य में लेके जाएगा। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि हम यदि यीशु के संगति करते हैं और वो आपका सच्चा मित्र यीशु है और पृथ्वी पर कोई नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि यदि आप राष्ट्रपति पर विश्वास करते हैं, अपना भरोसा राष्ट्रपति पर करते हैं, खत्म हो जाता है, सारी कल्पनाएं खत्म। यदि आप यीशु को अपना आधार मानते हैं तो वो आपको अनंत काल के जीवन में लेकर जाने वाला नाम है, उसी का नाम है यीशु मसीह। अभी भी वक्त है अपने अपने पापों से मन फिराने का, खास करके नए युग में, इस
हालात में अपने आप को संवारना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे कि आपके प्रतिरूप को वो देख सके और दिन प्रतिदिन आगे बढ़ सके। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। पावर चाहिए तो यीशु आपके जीवन में काम करेगा। पावर नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, सफेद चोगा पहन करके डांस करते रहिए, यीशु आपके साथ नहीं है। आज के डेट में चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को संवारना सबसे जरूरी है, क्योंकि आजकल अलग की दुनिया हो गई है। दुनिया अलग की नहीं है, सोच बदल गया है। हम देखते हैं वचन में रोमियो 12:2 में, इस संसार के सदृश न बनो, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाए और यीशु में जड़ पकड़ता जाए, और तुम यीशु के करीब जब रहोगे तो वो अपनी आत्मा से तुमको दिन प्रतिदिन प्रेरित करेगा और वो नई नई भाषा सिखाएगा, नई नई तकनीक देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और पवित्र है, दोधारी तलवार की तरह काम करता है मेरे प्रियो। क्योंकि कलीसिया में दुष्ट आत्मा काम करता है। ये आंख खोल के कान खोल करके सुनना है, इसलिए कि वो पास्टर प्रचार करता है तो मेरे लिए। यदि आप बीमार हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं, यदि आप दिल्ली के हॉस्पिटल में चले गए अपोलो में और वहाँ पर आप ठीक नहीं हुए और आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं पीजी में, तो आप वहाँ पर ठीक होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि ना वहाँ पर अच्छा डॉक्टर है, वो अच्छा दवाई देता है, तो वहाँ पर अच्छा पास्टर है इसीलिए उसका प्रचार आपके दिल को काटता है। मेडिसिन असर करता है, रोगी चंगाई होता है, लेकिन जब वचन असर करता है चर्च छोड़ के भाग जाता है वो। पास्टर बदलने से, चर्च बदलने से स्वर्ग राज नहीं है मेरे प्रियो, नरक में जाना है। पास्टर बदलने से, चर्च बदलने से कोई स्वर्ग में नहीं जाता। आत्मा को, बुद्धि को और जीवन को और बोलचाल के, रहन सहन के ढांचे को बदलने से, चाल चलन को बदलने से आदमी स्वर्ग में जाता है। चाहे आप कुछ भी करते हो, काम के क्षेत्र में हो, कहीं भी क्षेत्र में हो, आपको जब यीशु ने जीवन दान दिया है तो वो गिफ्ट सबको बांटना जरूरी होता है। हम भी कहीं भी जाते हैं खुला प्रचार करते हैं, तब का नहीं। हमको जिसको प्रचार करना है, आत्मा ने अगुवाई किया, उसके पास हम जाते हैं। किसी के बोलने से और कहने से हम नहीं करते मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु ने कहा सदूकी फरीसियों से, यदि ये चुप रहते रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। सोचिए, कई वर्ष पहले यीशु ने भविष्यवाणी कर दिया है। यीशु मसीह राजा बना तो सब लोग दाऊद की संतान की होशाना, दाऊद की संतान की होशाना, जो यहोवा के नाम से आता है। सदूकी फरीसी गुस्से हो गए। धर्मशास्त्री, धर्म के गुरुओं ने कहा कि हे प्रभु ने मना कर, ये क्या शोरगुल मचा रहे हैं। यीशु ने कहा कि यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, और पत्थर आज के डेट में मेरे प्रियो चिल्ला रहे हैं। नेट के माध्यम से ये कुल सब पत्थरे है, ये चिल्लाते हैं। इसीलिए अपने अपने पापों से मन फिराना है और यीशु के पास आना है। यीशु इसीलिए आया कि सब लोग विश्वास करें, अपने अपने पापों से मन फिराए और स्वर्ग राज्य में सब लोग दिखाई दे। परमेश्वर एक भी व्यक्ति को नरक में देखना नहीं चाहता है, स्वर्ग में देखना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन आज के डेट में ये जो चर्च है, संस्था है, कमाई का जरिया बना देती है। ये तो खूब डूबती है और दूसरों को भी, अपने झुंड को भी लेकर के कुएं में घुस जाती है।
सब नहीं है, सब नहीं है, क्योंकि हमको और आपको दिन प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, संस्था में, चर्च में, कलीसिया में, भाई में, आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो, उनके जीवन को आप संवारिए। नाम लिख करके जब आप प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, यीशु आपके प्रार्थना का जवाब देते हैं। एक व्यक्ति जानता है कि आप स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। हर एक व्यक्ति जानता है, अपनी आत्मा से जब झांक करके देखेगा वो जानेगा कि हम कहां पर खड़े हैं। सोचिए, कब? जब शीशा में आप मुंह देखते हैं, दाढ़ी और मोछ ठीक करते हैं और क्रीम पाउडर मारते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को देखने से आपका जिंदगी संवरता है और आपका चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। इसीलिए हमको और आपको शीशा में अपना मुख देखने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम लोग सैलून में जाते हैं, सैलून वाला शीशा बड़ा सा रखता है। ये परमेश्वर का वचन ये ऐसा शीशा है कि आपके हृदय रूपी पट्टियों में लिखता है। सोचिए, ये ऐसा शीशा है, आपके जीवन को खुशहाल कर देता है। ये ऐसा शीशा है। हम जाते हैं और जब बातचीत करते हैं तो बात बहुत सारी बढ़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति को वचन का ज्ञान होना मेरे प्रियो सबसे जरूरी है। प्रेयर और वचन दोनों होना जरूरी है। हमारे ऑपरेशन अगापे के अलेक्स अब्राहम है, तो वो सिखाते हैं दाहिना हाथ से परमेश्वर से प्रेम और बायां हाथ से अपने पड़ोसी से प्रेम। तू अपने सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ यीशु से प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, क्योंकि सच्चा मित्र यीशु है, वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। सोचिए, यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय के यदि पूरा आयत में हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल मत हो। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से पैदा हुआ उसको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? यीशु पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, उस पर फिर अभिषेक करने की क्या जरूरत है मेरे प्रियो? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, फिर उसको यीशु मसीह से बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत है? सोचिए, यूहन्ना पानी से बपतिस्मा देते हुए आया, वह कहता है तो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे बीच में एक ऐसा नबी खड़ा है, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो आत्मा और आग दोनों से बपतिस्मा देगा। सोचिए, वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा कि जब तक तुम पर सामर्थ्य ना आए तब तक यरूशलेम को मत छोड़ो। आज लोग बाइबल पढ़ना जान जाते हैं, बाइबल लेके प्रचार करने निकल जाते हैं, फंस जाते हैं तो उनको लोग प्रश्न करते हैं तो उनको ऊपर कीचड़ उछाल देते हैं। सोचिए, 2 बजे उठ करके प्रार्थना करने की जरूरत है। यदि आप अपने लोगों के लिए आकाश और पृथ्वी के बीच में मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं, यीशु आपके जीवन में काम करेगा। हमारे जीवन में तो यीशु काम करता है भैया। हम तो जहां से नहीं बोते हैं वहां से परमेश्वर देता है। अजीब बात है। एक बार की घटना है कि 25 दिसंबर था, हमारे पास पैसा नहीं था, मात्र 100 रुपया था। तो मैडम बोली कि ए जी कुछ लाइए ना, कहने के हम बोले कि क्या लाएं यार, 100 रुपया है, चलो बच्चों के लिए कुछ बिस्किट विस्किट ला देते हैं। तो जैसे हम सीढ़ी से नीचे आए, एक ताला से नीचे, चेन्नई की घटना है, वैसे हमको 500 रुपया झाड़ी में पड़ा था। अचानक हमारा आंख उस पर पहुंच गया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किसको कैसे देना। आपका परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। यीशु आपके साथ है, वो आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी है मेरे प्रियो। चाहे वह पास्टर हो,
प्रचार करते हो या मत करते हो, प्रचार सबको करना है। आज के डेट में लोगों को पैसा मिलता है तो लोग प्रचार करते हैं, लेकिन सामरी स्त्री को किसी ने पैसा नहीं दिया, वो गांव में जाकर के प्रचार की और पूरा भीड़ इकट्ठा कर दी। आप काम करते हैं, प्रचार करिए, यीशु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, यह नहीं है कि नहीं करेगा। क्योंकि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक के कुंड में डालता है, उसी का नाम है यीशु मसीह। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। अगली कड़ी है कि भीतर बाहर आया जाया करेगा, उसको मैं नरक के कुंड में डालूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 9 पद, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश कर गया, उसमें घमंड की बातें नहीं आई, स्वर्ग राज्य उसका है। यदि वो घमंड कर दिया, ऊंच नीच की बात कर दिया, सारा का मतलब है कि नरक के कुंड में डालूंगा। मत्ती 7 अध्याय उसका 21 पद में क्या हम पढ़ते हैं कि जो है प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा। जाएगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक कार्य करता है, वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा, क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ में। यीशु ने क्या कहा कि मेरे भाई बहन कौन है, मेरे माता पिता कौन है? जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मेरा माता, मेरा भाई, मेरा बहन है, चाहे वो कोई क्यों ना हो। यीशु ने क्या कहा कि मैं आग लगाने के लिए आया हूं, मैं फूट कराने के लिए आया हूं। यदि आप 4 भाई हैं और आप छोटे हैं सबसे, और आप यीशु को मानते हैं, चारों भाई आपको घर से भगा देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा जीवित गवाही है। सोचिए, इसीलिए फूट पड़ जाता है, क्योंकि वो ज्योति में आ गया, वो ज्योति का संतान हो गया। यह पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 पद, सोचिए, पहला पत्रस 1 अध्याय के 15 पद, पर जैसा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद में है, क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र मित्रों की खोज करता है, और उसके मित्र पवित्र होते हैं, निष्कलंक होते हैं, तब वो स्वर्ग के राज्य में मेरे प्रियो ग्रहण किए जाएंगे। खुशी की बात है कि आप भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, और उससे भी खुशी की बात है कि आप स्वर्ग के राज्य में आए हैं, और यीशु आपको जानता है और हमको जानता है। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। यीशु के संगति करने से, यदि आप 2 बजे 3 बजे प्रार्थना करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि आपका कैपेसिटी क्या है और यीशु का कैपेसिटी क्या है। बेड में प्रार्थना नहीं करना, छत पे प्रार्थना करना, अकेले जा करके रात में 2 बजे, तब पता चलेगा। 12 बजे के बाद और 4 बजे के बीच चमत्कारी प्रार्थना होती है। उसमें एक व्यक्ति को असलियत का पता चलता है कि उसमें कितना कैपेसिटी है। सोचिए, गिलास बोतल होता ना, ये गिलास है ना, 1 गिलास पानी है इसमें। यदि आप 1 चम्मच चीनी डालेंगे, मीठा नहीं होगा। 2 चम्मच चीनी डालेंगे, मीठा नहीं होगा। यदि 5 चम्मच चीनी डाल देंगे, बहुत मीठा होगा। लेकिन 1 चम्मच नमक डाल देंगे, पूरा पानी नमकीन हो जाएगा। मेरे प्रियो, सोचिए, उसी तरह से आप ये हैं, और आप इसमें कितना पवित्र आत्मा
के साथ घनिष्ठता से संबंध रखेंगे कि आपका जीवन मीठा होगा, वो आप पर निर्भर करता है और हम पर निर्भर करता है। सोचिए, यीशु मत्ती 5:13-14 में क्या बोलता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नमक हो। अपन मित्रों को नमकीन करें और उनको स्वर्ग के राज्य में लेके आए। जब हम, मेरे प्रियो, प्रार्थना करते हैं तो अपने परिवारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं महान प्रभु जी, पूरे भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए पिता, बीएसएफ के जवानों के लिए खुदावंद, और महान प्रभु जी चारों सेनाओं के प्रमुखों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए पिता, विदेश मंत्री के लिए, वे लोग जहां भी खड़े होते हैं पिता, विरोधियों के मुंह बंद करने वाले हो सके। इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं विकी भाई के लिए, इनके चर्च वालों के लिए पिता, डेविड फादर के लिए, उनके परिवार वालों को, उनके पूरे परिवारों को खुदावंद आपके हाथों में देते हैं पिता। उनके एक एक कलीसिया के लोगों को पिता, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि एक दूसरे के लिए बढ़ चढ़ करके प्रार्थना करने वाले हो सके पिता। उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पौल भाई के लिए पिता, उनके परिवारों के लिए महान प्रभु आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर। उनके जीवन में खुदावंद आप कार्य कीजिए पिता। जितने ऑनलाइन ऑफलाइन से देखते हैं महान प्रभु, उनके जीवन में ऐसा आशीष दे पिता, हबक्कूक 1:5 के अनुसार, कि तुम्हारे दिनों में मैं ऐसा कार्य करूंगा कि यदि उसके बारे में बताया जाए तो तुम विश्वास नहीं करोगे महान प्रभु। इनके छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों तक पिता आपके हाथों में देते हैं। इनके घर में जितने सदस्य पाए जाते हैं, उनके चारों तरफ यीशु तेरे लहू का हम बड़ा लगाते हैं महान प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता, मैं अपने आप को, अपने दोनों बच्चों को, परिवार को तेरे हाथों में देते हैं पिता। आप आशीष कीजिए महान प्रभु। यदि कोई बीमारी के हालात में, यदि कोई समस्या में पिता, तो आप आशीष कीजिए महान प्रभु जी। ओ थैंक यू जी, हालेलुया पिता। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं पिता। आप आशीष कीजिए महान प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी। कमलेश भाई को तेरे लहू में छिपाते हैं पिता। उनके जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में आप आशीष कीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, जितने इस वीडियो को देखते हैं पिता, उनके एक एक लोगों के जीवन में, उनके परिवारों के जीवन में आत्मिक आशीष से प्रदान कर पिता। यदि किसी को चंगाई का जरूरत है, उनको चंगाई दे पिता। काम का तलाश है, काम दे पिता। यदि कोई किसी भी बीमारी से क्यों न हो पिता, आप इसी वक्त छुइए और उनको छुटकारा दीजिए महान प्रभु। धन्यवाद करता है खुदावंद। सारा आदर महिमा पिता हम आपको देते हैं प्यारे पिता। आपके बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करें।